अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक मिल के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है अचारी दाल। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसको एंड तक देखिएगा। जो इसकी लास्ट एक टिप है वो मैं आखिर में शेयर करूँगी, उसके इंग्रेडिएंट भी और उसका तरीक़ेकार भी। ठीक है, तो आप एंड तक वीडियो को देखिएगा। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा, इसके साथ इनमें जो मुझे चीज़ें चाहिए वो है, मैंने चने की दाल ली है 1 कप, उसको मैंने धो के और भिगो के रख दिया। इस तरह से देखिए कितनी सारी हो गई है। मैंने का टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी हो जाती है। इतना सबको आता है कि हमने धोना है। 1 कप मैंने दाल ली है, उसको धो के अच्छे से भिगो दिया तो ये फूल गई है। इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया। ठीक है। अच्छा, प्याज इसमें चाहिए मुझे 1/2 कप चॉप हुई हुई, टमाटर मुझे 1 कप चाहिए चॉप हुए हुए। ठीक है। हरा धनिया मुझे फॉर गार्निशिंग के लिए चाहिए। कड़ी पत्ता 3-4 डंडियाँ ले लीजिएगा, उसके पत्ते निकाल लीजिएगा, तकरीबन 10-15 हो जाते हैं। 3-4 हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगा के 2 हिस्से कर दिए इसके। अच्छा, राई मुझे चाहिए 1/2 टी स्पून। ठीक है, राई दाना जो होता है। ज़ीरा मुझे चाहिए 1 टीस्पून। लाल कुटी मिर्चें मुझे चाहिए 1/2 टीस्पून। मेथी दाना मुझे चाहिए 1 टीस्पून। लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून। कलौंजी मुझे 1/4 टीस्पून चाहिए। सौंफ चाहिए मुझे 1/2 टीस्पून। हल्दी चाहिए मुझे 1/2 टीस्पून और सॉल्ट चाहिए मुझे 1 टीस्पून। नमक और मिर्च दोनों चीज़ों को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें है ऑयल। ये देखिए 1/2 कप मैंने ऑयल ले लिया। इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, पानी मुझे चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 कप चाहिए होगा दाल गलाने के लिए। ठीक है। इसको किस तरह प्रिपेयर करना है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। बहुत इजी और बहुत मज़े की बनने वाली ये दाल है और रेगुलर भी इस्तेमाल होती है, और इसको हम जो है आप किसी भी इवेंट के मौके पे भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इस अचारी दाल को। जी व्यूअर्स, देखिए अब एक इस तरह से मैं एक पतीली ले लूँगी और दाल को मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँगी कि ये मैंने दाल इसके अंदर डाल दी। ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 2.5 कप पानी। ठीक है, 2.5 कप पानी चला गया इसके अंदर दाल में। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट स्किप कर हो गया था, उस रह गया था, अब आप उसमें लिख लीजिएगा 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। अच्छा, दाल चढ़ाते हुए जो चीज़ें जाएंगी उसमें सिर्फ नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई, हल्दी, बस ये चीज़ें जाएंगी। और दाल को मैं कुक होने के लिए रख दूँगी हल्की आंच के ऊपर। जैसे ये गल जाएगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके साथ मुझे मज़ीद और प्रोसीजर आगे किस तरह लेके जाना है। सिर्फ अभी हमें सिंपल ये करना है कि हमने दाल गलाने के लिए रख दी है। अच्छा व्यूअर्स, दाल जो है वो मैंने गलने के लिए रख दी है, वो हल्की आंच पे गल रही है। इस दौरान में क्या करेंगे हम कि जो ऑयल है हमारा वो इस पैन में मैं डालूँगी और इसका मसाला जो है वो अच्छे से मैं प्रिपेयर करूँगी। इसको आप एंड तक देखिएगा। एंड में मैं क्या करूँगी, किस तरीके से दाल प्रिपेयर होगी, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं शेयर करूँगी। प्याज हमने इसमें डाल दी और अब प्याज को मैं अच्छे सा गुलाबी सा करूँगी इसको, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और गुलाबी भी हो जाए अच्छी से। अच्छा व्यूअर्स, देखिए प्याज मेरी अच्छी सी गोल्डन हो गई है, बहुत प्यारा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी सौंफ, मेथी दाना, ज़ीरा, कलौंजी, राई दाना और ये कड़ी पत्ता। इसको हल्का सा मैं कड़कड़ाऊँगी और उसके बाद देखिए ये आवाज़ आती है, मैं इसमें तेज़ करूँगी। अच्छी खुशबू इसमें व्यूअर्स आ रही है अचार की, अभी से आनी शुरू हो गई।
कड़ी पत्ता और सारे स्पाइसेस मिलके बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इसकी। अब इसको मैं जब तक जो है वो इसी तरह खुला पकाऊंगी बगैर कवर किए हुए, जब तक मेरे टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये जो दाल मेरी गल रही थी कितनी अच्छी गल चुकी है, और मैंने इसी चम्मच से इसको हल्का सा ऐसे घोट लिया। थोड़ी मोटी और थोड़ी वो रहनी चाहिए गदरी गदरी सी, एकदम बिल्कुल हमें पेस्ट नहीं बनाना। ये देखिए थोड़ी मोटी और इस तरह से आ रही है। इसी चम्मच से मैंने हल्का सा इसको घोट लिया। अच्छा, इस टाइम पे जो ये मैंने तैयार कर लिया था, भुना था आपके सामने मसाला, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैं हल्के हाथ से इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, इस टाइम पे जो एक टिप थी मैंने आपको कहा आखिर में दूंगी, वो मैंने हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लोर लेके थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके और इसमें बस ऐसे डाल देना है। तो बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बस ये डालने के बाद आँच मैंने बिल्कुल लो कर दी ताकि इसका ऑयल ना ख़राब हो, ऊपर से जाए नहीं। और बस अब चूल्हा बंद कर देंगे। ये टेक्निक करने से आपकी जो दाल है उसमें बहुत अच्छा लोच रहता है, बहुत टेस्टी होगी। आम जो दालें होती हैं उनसे बहुत डिफरेंट होगी। अब मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए अचारी दाल तैयार है। जो हरी मिर्ची और हरा धनिया मैंने आपको गार्निशिंग के लिए बताया था, मैंने ऊपर से डाल दिया। आप देखिए कि कॉर्नफ्लावर डालने के बाद भी इसका जो ऑयल है वो नहीं गया। यही मैंने बताना था आपको कि ये सी की टिप है कि आपका ऑयल नहीं जाता, और जितना भी आप तेल डालते हैं ऑयल या घी उसके अंदर, दाल के अंदर, वो इस तरीके से ऊपर आ जाता है। और जो फ्लेवर है वो भी बहुत डिफरेंट होगा। आप ट्राई कीजिएगा इसको। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। और अपना अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए जैसे मैं सिखा रही हूँ आपको। इसी तरह रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए तो बिल्कुल चेंज और डिफरेंट चीज़ें आपके यहाँ बनेंगी, आम नॉर्मल दालों से हट के, नॉर्मल सब्जियों से हट के। तो जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं दिया करूँ उसको फॉलो किया करें। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।